हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आपने सीबीएसई की न्यूज़ सुनी कि सीबीएसई ने क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और 12th का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है एंड दैट सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 30%। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को। तो चलिए देखते हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं और क्या अभी सिलेबस में बची हुई हैं। First, you can see on the screen that the course structure of class 9th still remains the same। मतलब नंबर सिस्टम से पहले भी 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे और अभी भी 8 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आएंगे। अलजेब्रा इज़ ऑफ 17 मार्क्स, कोऑर्डिनेट इज़ ऑफ 4 मार्क्स, ज्योमेट्री 28 मार्क्स, मेंसुरेशन 13 एंड स्टैट्स प्रोबेबिलिटी इज़ ऑफ 10 मार्क्स। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले जैसा था वैसे ही अभी भी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आते हैं चैप्टर्स के अंदर में। तो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम्स। उसके अंदर में आप रियल नंबर्स पढ़ते हैं। रियल नंबर्स के अंदर में जो चीज़ें आपको रेड मार्क दिख रही हैं वो सिलेबस से रिमूव कर दी गई हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको याद होगा, आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की हेल्प से नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। दैट पार्ट हैज़ बीन रिमूव्ड। लेकिन इंटीजर्स को और रैशनल नंबर्स को और नेचुरल नंबर्स को जो नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करते थे वो अभी भी सिलेबस में है। ओके, देन सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्स, ये चीज़ रिमूव कर दी गई है। nth रूट ऑफ अ रियल नंबर, दिस हैज़ बीन रिमूव्ड। बाकी आपको जो नॉन रेड चीज़ें दिख रही हैं ये पहले भी सिलेबस में थी और अभी भी सिलेबस में है। अब आते हैं अलजेब्रा के अंदर में। तो अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स के अंडर में आप देख रहे हैं कि आपको 4 फार्मूलाज पढ़ाए जाते थे, जिसमें से फोर्थ फार्मूला विच इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला रिमूव कर दिया गया है। बाकी 3 फार्मूलाज जो हैं 3 से 5 फार्मूलाज बन जाते हैं बिकॉज वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, वो फार्मूलाज रहेंगे। जो आपको रेड मार्क दिख रहा है ये फार्मूला रिमूव कर दिया गया है। फिर आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। इसमें जो प्रॉब्लम्स होती थी, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये रिमूव कर दी गई हैं। ना ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी और ना बाकी प्रॉब्लम्स आएंगी। जो रियल लाइफ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स, वो आएंगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हटा दी गई हैं। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसमें जो पार्ट जैसा था वैसा ही है, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। फिर आते हैं ज्योमेट्री के अंदर में सबसे टिपिकल आपको चैप्टर लगता था थ्योरी बेस्ड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। अब आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। देन लाइंस एंड एंगल्स में आते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें जो पहले थी वही अभी भी हैं। नथिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। नाउ वी कम टू द ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल्स यू कैन सी दिस थ्योरम हैज़ बीन रिमूव्ड। द थ्योरम two triangles are congruent if any two angles and the included side of one triangle is equal to any two angles and the included side of the other triangle। मतलब ASA से जो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करते थे ये सिलेबस से रिमूव कर दी गई है, आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। बाकी अब देखें सारा पार्ट है। देन इनइक्वलिटीज़ हटा ली गई है। ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वलिटीज़। आप पढ़ते थे कि किसी भी ट्रायंगल में छोटे एंगल के सामने छोटा साइड होता है और बिगर एंगल के सामने बिगर साइड होता है। ये चीज़ रिमूव कर दी गई है। यू डोंट नीड टू स्टडी नाउ। अब आते हैं क्वाड्रिलैटरल्स में। इसमें सारी चीज़ें सिलेबस में अभी भी हैं। एरिया के अंदर में पूरा एरिया हटा लिया गया है। आप पढ़ते थे किसी भी ट्रायंगल में सेम बेस पर और सेम पॉइंट के बीच में या सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो एरियाज़ बनते हैं ट्रायंगल के या पैरेललोग्राम के या स्क्वायर के या रेक्टेंगल के, वो आपस में इक्वल होते थे। ये चीज़ हटा दी गई है, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन सर्किल के अंदर में भी 2 चीज़ें हटा ली गई हैं। तो आप ये एक थ्योरम देख सकते हैं। देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यू डू नॉट नीड टू स्टडी दैट। उसके बाद एक और पार्ट आप देख रहे हैं रेड में, ये भी हटा लिया गया है। फिर कंस्ट्रक्शंस में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, ये भी रिमूव कर दिया गया है। मेंसुरेशन में आपको हीरोन्स फार्मूला तो पढ़ना है, लेकिन हीरोन्स फार्मूला का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको नहीं करना है। हम हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से क्वाड्रिलैटरल का एरिया भी फाइंड कर लेते थे। हम क्वाड्रिलैटरल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते थे, 2 ट्रायंगल्स मिलते थे, फिर उनका एरिया फाइंड करते थे हीरोन्स फार्मूला से।
अब आपको सिर्फ हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल का नहीं। अब सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स में सारी चीज़ें सिलेबस में जैसे पहले थी वैसे अभी भी हैं। स्टैट्स के अंदर में हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मीन, मीडियन, मोड ऑफ अनग्रुप डेटा ये रिमूव कर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ें पहले सिलेबस में थी वो अभी भी सिलेबस के अंदर में है। तो आपने देखा सिलेबस में लगभग 30% का रिडक्शन हो चुका है। इससे आपको सिलेबस को प्रिपेयर करना ईजी हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।